ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी डेलीगेट्स को सीधी धमकी, बात मानो वरना अपने देश वापस नहीं लौट पाओगे। ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने की चेतावनी दे दी और ईरानी टीम मीटिंग छोड़कर भाग गई। स्विट्जरलैंड में हुई इस पहली सीक्रेट वार्ता का वो सच जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार से ठीक पहले वापस लौट आई है? दरअसल स्विट्जरलैंड के लेक ल्यूनर्स में अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसी बातचीत हुई है जिसकी स्क्रिप्ट किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसी है। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर नेता यानी डोनाल्ड ट्रंप थे, जो इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने ईरानी नेगोशिएटर्स को लाइव मीटिंग के दौरान अगवा करने यानी कि किडनैप करने तक की धमकी दे डाली। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर बात नहीं मानी तो तुम्हारा देश नक्शे से मिटा देंगे। ट्रंप के इस तेवर को देखकर ईरानी टीम मीटिंग छोड़कर बाहर भाग गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञों को हैरान कर दिया है। कतर और पाकिस्तान की गजब की मध्यस्थता के बाद भारी तनाव के बीच आखिरकार दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक डील पर साइन कर दिए हैं। ईरान पर से तेल के कड़े प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस बंद कमरे की उस बातचीत और ट्रंप की उस खौफनाक धमकी की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। आखिर कैसे टला महायुद्ध? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के कुछ समय के वॉकआउट से पैदा हुए भारी तनाव के बावजूद स्विट्जरलैंड में हुई पहली उच्च स्तरीय अमेरिका ईरान वार्ता में कई महत्वपूर्ण समझौते हो गए हैं। कतर और पाकिस्तान द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में लेक ल्यूसर्न शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा की गई है। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई इस बैठक में अमेरिका और ईरान अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की समय सीमा तय करने, इसकी निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टकराव टालने के लिए संचार लाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इस वार्ता से लेबनान युद्ध को समाप्त करने और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में उत्साहजनक प्रगति हुई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा है, ईरान को लेबनान में अपने भारी भरकम वेतन पाने वाले गुर्गों यानी कि भाड़े के लड़ाकों द्वारा फैलाई जा रही अराजकता को तुरंत रोकना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम ईरान पर फिर से बहुत जोरदार हमला करेंगे। ये हमला पिछले हफ्ते किए गए हमले जैसा ही बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। वहीं द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि ट्रंप की धमकियों के विरोध में ईरानी नेगोशिएटिंग टीम के बर्गन स्टॉक में आमने सामने की बातचीत से बाहर चले जाने के बाद और ज्यादा तनावपूर्ण माहौल हो गया। इस दौरान ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की चेतावनी दे दी और यहाँ तक कहा कि हॉर्मुज को दोबारा ना खोले जाने पर ईरानी नेगोशिएटिंग टीम को अगवा कर लेंगे। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम इसे बंद करोगे तो तुम्हारा कोई देश नहीं बचेगा, तुम अपने देश में वापस नहीं लौट पाओगे। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अपमानजनक संदेश के बाद वार्ता तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गई और ईरानी नेगोशिएटिंग टीम वार्ता स्थल छोड़ने से पहले कतर के मध्यस्थों से मुलाकात की। हालांकि आपको बता दूं, उच्च स्तरीय चर्चाएं जारी रहीं और 22 जून 2026 को समाप्त हुई, जिसमें कतर और पाकिस्तान ने कहा कि तकनीकी स्तर की बातचीत सप्ताह के बाकी दिनों में जारी रहेगी। वहीं अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है।
अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता पर नजर रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। मुख्य वार्ताकार परमाणु प्रतिबंधों और विवाद समाधान से जुड़े कार्य समूहों का नेतृत्व करेंगे। अगले 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक समय सीमा तय की गई है, जिससे तकनीकी बातचीत तुरंत शुरू हो सकेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और किसी भी सैन्य टकराव या गलत फहमी से बचने के लिए दोनों देशों के बीच एक कम्युनिकेशन लाइन स्थापित करने पर सहमति बनी है। अमेरिका, ईरान और लेबनान को मिलाकर एक स्पेशल सेल बनाया गया है। ये सेल लेबनान में सैन्य अभियानों की समाप्ति और युद्ध विराम का पालन सुनिश्चित कराएगा। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता पर राजनीतिक निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने पर सहमति हुई। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार नियमित रूप से इस समिति को रिपोर्ट करेंगे। यह समिति मुख्य रूप से परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों को हटाने और एक निगरानी एवं विवाद समाधान समूह का नेतृत्व करेगी, ताकि समझौता ज्ञापन यानी कि MOU को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस डिस्कशन के दौरान अगले 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। वहीं इस डेडलाइन के तय होने से आगे की तकनीकी बातचीत को तुरंत शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अब आपको ये भी बता दें कि आखिर इस मामले पर पाकिस्तान और कतर की क्या प्रतिक्रिया है। दरअसल इस बातचीत की मध्यस्थता कर रहे कतर और पाकिस्तान द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी सैन्य टकराव या दुर्घटना से बचने के लिए एक कम्युनिकेशन लाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इस कम्युनिकेशन लाइन का उद्देश्य हॉर्मुज से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और दोनों पक्षों के बीच किसी भी गलतफहमी को दूर करना है। ईरानी विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में साफ कहा गया है, पाकिस्तान और कतर की अथक मध्यस्थता से लेबनान युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, नाकाबंदी हटाई गई है, कुछ जब्त संपत्तियां जारी की गई हैं और ईरान के लिए एक बड़ी पुनर्निर्माण और विकास योजना शुरू की गई है। उसके आगे लिखा गया, पहली असली परीक्षा लेबनान डीकॉनिफिकेशन सेल। तो दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली दुश्मनी के बीच हुए इस समझौते का पूरा सच, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर मीटिंग रूम तक ईरान को पूरी तरह डरा कर रखा, लेकिन कतर और पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से इस डील को मुमकिन बना दिया। वहीं अगले 60 दिनों के भीतर इस समझौते को पूरी तरह लागू किया जाना है। हालांकि असली परीक्षा अब शुरू होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रहेंगी। अब देखना ये होगा कि क्या ये दोनों देश इस नई कम्युनिकेशन लाइन के जरिए वाकई शांति बना पाते हैं, या फिर ट्रंप का गुस्सा एक बार फिर इस समझौते को तोड़ देगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की इस सख्त नीति के सामने ईरान सचमुच झुक गया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको इंटरनेशनल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।